इस सुंदर एवं सात्विक आयोजन के कर्णधार श्रद्धेय मिश्रा जी, उपस्थित सज्जनों, माताओं, बड़ा सुंदर प्रसंग है आज का नवधा भक्ति। संयोग से इस वर्ष चैत्र वासंतिक नवरात्र के अवसर पर नवधा भक्ति पर ही 9 दिन प्रवचन हुए थे। आज संक्षेप में हम लोग समझेंगे नवधा भक्ति क्या है। पहली बात तो हम जाने कि भक्ति किसको कहते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों चीजें चलती हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान। उपासना भक्ति के अंतर्गत आती है। वेद में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। वही हम यहां कर्म, ज्ञान और भक्ति के रूप में जानते हैं। भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा पूजा करना, भगवत स्वरूप संतों की पूजा सेवा करना, गुरु की पूजा सेवा करना। भज, भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भजनम भक्ति ही, भगवान का भजन करना भक्ति है। तो भजन करने का जो स्वरूप है वह सेवा से लेकर चिंतन तक बहुत व्यापक रूप में भजन का स्वरूप संतों ने बताया है और सिद्धांत दिया है। बारी मथे घृत होई बरु, एक गोस्वामी तुलसीदास जी का सिद्धांत है मानस में। बारी मथे घृत होई बरु, सिकताते बरुते, बिनु हरि भजनन भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, असंभव भले ही संभव हो जाए। असंभव अर्थात बारी अर्थात पानी। हम लोग दूध को जमा कर दही बनाकर मंथन करते हैं तो उससे मक्खन और मक्खन से फिर घी निकलता है कि नहीं? दही को मथने से मक्खन, उससे फिर घी बनता है। गोस्वामी जी कहते हैं दूध दही छोड़ो, पानी को मथने से भले ही घी निकल जाए, यद्यपि निकलेगा असंभव है। बारी मथे घृत होई बरु, और सिकता, सिकता माने होता है बालू। बालू को पेड़ने से भले ही तेल निकल जाए। पहले जमाने में कच्ची घानी होती थी ना, आजकल भी लोग कच्ची घानी का तेल बेच रहे हैं। घानी का तेल तो पहले घानी में मूंगफली से तिल लेकर के तिल तक जो भी हैं तेल से संबंधित जो बीज हैं उन्हें पेड़ करके उससे तेल निकाला जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं बालू को पेड़ कर भले ही उससे तेल निकाल लो, सिकता ते बरु तेल, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिया,
बिना भगवान की भक्ति किए या भगवान का भजन किए इस संसार सागर से पार नहीं जा पाओगे, अर्थात मुक्त नहीं हो पाओगे। यह सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत निश्चित है, दृढ़ है, ये दृढ़ सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब असंभव संभव हो सकता है, मगर भजन के बिना, भक्ति के बिना भवसागर के पार जाया नहीं जा सकता। तो जो कोई भी व्यक्ति भवसागर के पार जाना चाहता है, उसके लिए भक्ति ही दृढ़ नौका है। तो इतना महत्वपूर्ण है भक्ति जीवन में। और संत तो ये कहते हैं कि भैया जीवन में सब छोड़ो और केवल भक्ति को पकड़ो। अगर भक्ति को पकड़ लिए तो भगवान पकड़ में आ जाएंगे, और जिसके पकड़ में भगवान आ जाएं, उसको दुनिया में कोई चीज और चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। अगर भगवान को पकड़ लो, भगवान जिसके पकड़ में आते हैं, और भगवान किसके पकड़ में आते हैं? जिसके पास भक्ति होती है, ऐसे भक्त के पकड़ में आते हैं। भक्तारा भावे मुँह बंधना, कहिले यशोदा नंदना। भक्तारा भावे मोह बंधना, कहिले यशोदानंदना। अहम भक्त पराधीनः यः स्वतंत्र इव द्विज। अम्बरीश उपाख्यान में, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, एका तो भक्त जीवन, एका तो भक्त जीवन, एका तो भक्त जीवन। भक्त निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह, शंख चक्र चिन्ह। एका तो भक्त जीवन, एका तो भक्त जीवन। प्रेम से सुनिए इस भजन के भाव को, भक्ति समझ में आ जाएगी। भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु, भक्त तो माता पिता, भक्त तो बंधु। भक्त निमंते तोर नाम कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु। एका तो भक्त जीवन, एका तो भक्त जीवन। इतना सुंदर भाव है। कहते हैं हे भगवान, भक्त ही आपका जीवन है। दूसरे अर्थ में एका तू भक्त जीवन, दूसरे अर्थ में हे भगवान, भक्तों के एकमात्र तुम ही जीवन हो। दोनों बराबर। भगवान केवल भक्त ही तुम्हारे जीवन हैं, और हे भगवान केवल तुम ही भक्तों के जीवन हो।
हैं? और भक्त ही तुम्हारी माता है, भक्त ही तुम्हारा पिता है। अच्छा, भक्त ही तो भगवान के माता बने हैं ना। राम अवतार कह लो, कृष्ण अवतार कह लो, ये यशोदा कौन है, देवकी कौन है, कौशल्या कौन है, ये भगवान के भक्त ही हैं ना। इन्होंने तपस्या करके मांगा था कि हमें तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतव तनय होव में आई। आपके समान हमें पुत्र चाहिए, मनु शत्रुपा ने कहा। तो भगवान ने कहा, हे मनु, हे शत्रुपा, मैं अपने समान और कहां खोजने जाऊं, क्योंकि मेरे समान कोई है नहीं, है ना। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। भक्त ही भगवान के माता और भक्त ही भगवान के पिता बनते हैं, है ना। और भक्तों के यहाँ वो पुत्र बनकर आते हैं। वसुदेव देवकी के साथ भी वही हुआ, मनु शत्रुपा के साथ भी वही, उनको वरदान दिया। दशरथ कौशल्या के रूप में जब आए तो उन्हीं को माध्यम बनाकर भगवान क्या हुए, भय प्रगट कृपाल, है ना। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, प्रकट हो जाते हैं। तो देखो कितनी सुंदर बात है ये, कि भक्त ही आपके माता हैं, भक्त ही आपके पिता हैं, और हे प्रभु भक्त ही आपके बंधु हैं। इसीलिए भक्त अपने आप को क्या कहते हैं, मोसम दीनन, मोसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर। हे प्रभु, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीन बंधु नहीं। मां भी भगवान के भक्त बनते हैं, पिता भी भगवान के भक्त बनते हैं, दीन भी कहते हैं अपने आप को भक्त, और कहते हैं हम दीनों के एकमात्र बंधु तो तुम ही हो। बंधु नामक महंती को जगन्नाथ जी ने भोजन खिलाया था। आप लोग महाराज जी से कथा सुन लेंगे। तो भगवान दीन बंधु हैं, लेकिन किन दीनों के बंधु हैं ये जरूरी है। दीन मतलब दरिद्रों, दीन जो अनेक प्रकार का पाखंड कुकर्म करके अपने कर्मों से जो दीन बनते हैं, उनके नहीं है बंधु, उनको तो दंड देने वाले। समझ गए? किन दीनों के हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर, जो सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर शरणापन्न हो जाते हैं। ऐसे दीनहीन अकिंचनों के बंधु हैं, प्राण हैं भगवान, उनके जीवन है भगवान। जब सब कुछ छोड़ दे और कुछ भी पुरुषार्थ करता है जो, उसको भगवान पकड़ में नहीं आते। आपने प्रसंग सुना है,
दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्राहरण कर रहा था, द्रौपदी अपने पुरुषार्थ बल से अपने वस्त्र को, अपनी लज्जा को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन जब देखा कि मेरे पुरुषार्थ और मेरे प्रयास से मैं अपनी लज्जा सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी, तो उसने क्या कहा? हाथ दोनों ऊपर कर दिए और कहा, हे गोविंद, अब मैं तुम्हारी शरण में चली गई, अब मेरी लाज बचाना है तो तू बचा, मेरे को निर्लज्ज बनाना है तो तू बना। अब जैसी यथेच्छसि तथा कुरु। और देखो, संत कहते हैं भगवान वस्त्रावतार बन गए और द्रौपदी के चारों ओर ऐसे लिपट गए कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक हार गया, गिर गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। यही तो विशेषता है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो माम्, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है और नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरे लिए कर्म करता है, तेषां, उन भक्तों का, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूं, मतलब उनके जीवन की सारी गारंटी मैं लेता हूं। उनके सुख की गारंटी, उनके दुख की भी गारंटी, उनके धन की भी गारंटी, उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनके सब की गारंटी लेता हूं। मैंने सुना है पुरी में एक संत, एक विद्वान रहते थे, वो मिश्रा जी ही थे। तो इसी श्लोक पर उन्होंने कुछ लिख रहे थे, वो भाष्य लिख रहे थे, इस पर चिंतन कर रहे थे, लेकिन थे बड़े गरीब, बड़ी तकलीफ से उनका गुजर बसर हो रहा था। उन्होंने जब इस श्लोक को देखा तो बोला, नहीं, ये गलत, भगवान ऐसे नहीं। अरे हम तो रात दिन सब कुछ छोड़कर उन्हीं की याद कर रहे हैं, उनके प्रति तो सब त्याग दिया। वो कहते हैं ये दृढ़ संकल्प है ना, भगवान कहते हैं हम भक्तन के भक्त हमारे, ये उनकी प्रतिज्ञा है। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरतन टारे, हम भगतन के भक्त हमारे। ये प्रतिज्ञा, पंडित जी ने कहा ये गलत चीज है, ये प्रतिज्ञा झूठी है, काट दिया श्लोक को और चले गए नहाने। इतने में सुना है कि स्वयं भगवान एक दूसरे ब्राह्मण, दूसरा रूप लेकर के उसमें सब कुछ चावल दाल से लेकर सब कुछ भर करके पूरी सामग्री लेकर घर में आए। पंडिताइन जी को बुलाया, पुकारा, बोले माता जी, पंडित जी उधर मार्केट की तरफ से होकर निकल रहे थे, उन्होंने मेरे को आदेश दिया ये आपके लिए सामान उन्होंने भिजवाया है, और छोड़ छाड़ के चले आए। जब पंडित जी लौटे
नहा धोकर पत्नी ने बताया कि आपने इतना सामान कैसे भिजवाया? कहा पैसा तो लेके नहीं गए थे। पंडित जी ने कहा क्या सामान? बोले ये देखिए अभी आपने जाते समय ये भिजवाया है। बोले उन्होंने कहा मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया। नहीं वो आया था, वो तो बोला। नहीं कैसा था वो? थोड़ा सांवला था, काला था। और कोई लक्षण नहीं? उसके चेहरे में मैंने एक चिन्ह देखा था, क्योंकि श्लोक को काटे थे पंडित जी, तो भगवान के चेहरे में चिन्ह आ गया था। अरे बोले मैंने कितना बड़ा पाप किया, आज तो मेरे महाप्रभु जगन्नाथ ही तुम्हें ये सब दे के गए हैं, तू बड़ी भाग्यशाली है। फिर श्लोक को कहा प्रभु मुझसे गलती हो गई, ये निश्चित है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान आपका योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन क्या है ना, मनुष्य थोड़ा धुकधुकी लगा के बैठता है, पूरा पूरा भरोसा नहीं करता। सुना है एक आदमी जंगल में जा रहा था, सकरा रास्ता था, इधर खाई थी, पैर फिसल गया तो खाई में गिरा। गिरते गिरते एक पेड़ की जो शाखा है, शाखा तो नहीं जड़ कहिए, जड़ निकली हुई थी, तो उसको पकड़ के झूल रहा है नीचे, और 25-30 फुट बाकी था, बीच में लटक गया। वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर के एक आदमी नीचे आ गया और ऐसा कर लिया, ठीक है मैं तुम्हें बचा लूंगा, हाथ तो छोड़ो। वो जड़ को पकड़े हुए है और बचाओ बचाओ करेगा, तो कोई बचा सकता है उसको? बोले जड़ तो छोड़ूंगा, तू मुझे छोड़ तो नहीं देगा। उसने कहा ऐसा नहीं है, तू छोड़ मैं तुम्हें बचा लूंगा। और उसने भरोसा करके जब छोड़ा तो नीचे से उस आदमी ने उसे पकड़ लिया, 25-30 फुट ऊपर से उसे पकड़ के बचा लिया। कहने का मतलब एक साधारण व्यक्ति अगर इस ढंग से उस पर विश्वास करने से एक साधारण आदमी अगर आपको बचा सकता है, तो भगवान पर पूरा भरोसा कर लोगे तो भगवान नहीं बचाएंगे क्या? अरे हम लोगों ने इसीलिए सब छोड़ के गेरुआ पहना है, ये जीवन की अनुभूतियां हैं हमारे साथ। वैसे अनुभूति नहीं बोलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि वो है और हरदम है, हर समय है और हर समय साथ में है। वह हर समय हमारी सुरक्षा कर रहा है, वही हमें भोजन दे रहा है, वही हमें वस्त्र दे रहा है, वही हमारे मन की भावनाओं को समझकर हमारे लिए क्या आवश्यक है उसका जुगाड़ कर रहा है। लेकिन हम मनुष्य समझते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पुरुषार्थ से कुछ नहीं मिलता, यहाँ कृपा से सब कुछ मिलता है। जिस पर जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करही सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा जिस पर हो जाए, अपने आप सभी उस पर कृपा करने लगते हैं, और राम जिससे मुख मोड़ लेते हैं उस पर फिर कोई सुदृष्टि डालते। आप कहते हैं हमारा ग्रह बिगड़ा है। ग्रह कौन है भाई? ग्रह नहीं बिगड़ते, ना ग्रह बिगड़ते हैं ना ग्रह बिगाड़ते हैं, याद रखना। ये ग्रह रूप में भी आपके सामने कौन है? ग्रह रूपी, ग्रह के रूप में भी भगवान ही हैं। ये काल मृत्यु क्या है?
एकाल रूपी भगवान जानाई सकल विधान। ये काल भी भगवान ही है, मृत्यु भी भगवान ही है, यम भी भगवान ही है। भगवान के भक्त इसीलिए सब में केवल भगवान को देखते हैं, क्योंकि वही विभिन्न रूपों में अपने आप को संसार में प्रकट किया हुआ है, व्यक्त किया हुआ है। याद रखना, ये संसार हमने नहीं बनाया, उसने बनाया है। उसी ने दिन बनाए तो उसी ने रात भी बनाई है। वही देवता बनाया है तो वही मनुष्य, तो उसी ने ही असुरों को बनाया है। इसलिए जो महान संत होते हैं वे न काल की चिंता करते और न कली की चिंता करते, न कल की चिंता करते और न ही आज की चिंता करते। वे हरदम मस्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ भगवान के प्रति उनका दृढ़ विश्वास और भगवान की भक्ति होती है। वे भगवान की भक्ति करते हैं। और जो कोई भी सोई सेवक मम अति प्रिय सोई मम अनुशासन माने जो। भगवान कहते हैं मेरा वही सेवक सर्वोत्तम है और मेरा वही सबसे अधिक प्रिय है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान का अनुशासन क्या है भाई? भगवान का अनुशासन ये है, भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य तू अपने लिए कुछ मत कर, तू जो कुछ करना है मेरे लिए कर। अर्थात भगवान को निमित्त बनाकर जो लोग अपना सब कुछ करते हैं वे ही भगवान के भक्त कहलाते हैं। उद्धव को यही ज्ञान माधव ने दिया जब वे बद्रिकाश्रम भेज रहे थे। सुनाओ धवा साधु धीर मोहरा अर्थे कर्म करा। सुनाओ धवा साधु धीर मोहरा अर्थे कर्म करा। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मामैवेश्यसि सत्यं ते जाने प्रियोसि में। हे अर्जुन, मन्मना भव, अपने मन को मुझ में लगा। मद भक्तो, मेरी ही भक्ति करो, केवल मेरी, माने भगवान की भक्ति। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरे लिए यज्ञ करो। आज महाराज श्री यज्ञ कर रहे हैं, यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है, वहाँ जप यज्ञ, घृत यज्ञ, भगवान का और भी यज्ञानुष्ठान वहाँ हो रहा है। माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। इसी का दृष्टांत है, हम किसी को देखते हैं राम राम जी बोलते हैं या जय सिया राम बोलते हैं या ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। माने हम परस्पर को जो नमस्कार करते हैं इस शरीर को नहीं। मूर्ख लोग समझते हैं कि शरीर को नमस्कार करना है। हम करते किसके अंदर हैं? हृदय के अंदर में विराजित भगवान को। तो
अगर कोई ऐसा करता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कोई ऐसा करता है मतलब केवल अपने मन को मुझ में लगाता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, माने मुझे सामने रखकर, मुझे सामने रखकर कर्म करने का मतलब, माताओं आप भोजन बनाते हो तो पुत्र के लिए, पति के लिए, सास के लिए, ससुर के लिए या अपने लिए बनाते हो, ऐसा नहीं। जब ये समझो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं और भोजन नहीं भोग बना रहे हैं, याद रखना, भोजन का, भोग का, भोजन माने भोग, भोग का अधिकारी नारायण है, भगवान है, मनुष्य केवल प्रसाद का अधिकारी है। तो जब आप भोजन भी करो तो कैसे अपने पुत्र पति के लिए नहीं, बल्कि पुत्र में भी कन्हैया को देखो, पति में भी कृष्ण को देखो, वो पुत्र भी है, पति भी है, सखा भी है, सब कुछ है। वो भगवान का निमित्त बनाकर भोजन बनाओ और पुत्र को भी देखो। तो मदालसा जैसे कहती थी, किस दृष्टि से देखो कि ये मेरा पुत्र नहीं, भगवान का दिया हुआ, और भगवान का दिया हुआ होने के कारण ये भी भगवत स्वरूप है। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। ये मदालसा अपने लड़के को पालने में झुलाते समय कहती थी कि तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो माने आत्मस्वरूप हो। इस ज्ञान से जो जीवन को जीता है वही भगवान का भक्त कहलाता है। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बारी मथे गिरत होई बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। भक्ति आवश्यक। अब इस भक्ति को लेकर के देखो भाई, संसार में हम लोग जितने हैं सबके चेहरे अलग अलग हैं ना, सबकी बुद्धि अलग है, सबकी शक्ति अलग है, सबका सामर्थ्य अलग है, सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई सब अलग अलग है कि नहीं, रंग अलग अलग है। परमात्मा ने इस संसार को बनाया ही है बहुरूप से, बहु प्रकार से। तो इसलिए यहां एक पेड़ के दो पत्ते भी बराबर नहीं है, आकार प्रकार में अलग होते हैं। तत्व के दृष्टिकोण से सब समान है हम लोग। आपके अंदर जो है मेरे अंदर भी वही है, ये तात्विक दृष्टिकोण से। मगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप जो हैं मैं वो नहीं हूं। आप गृहस्थ हैं, मैं सन्यासी हूं, ये व्यावहारिक परिचय है। ये नारियां हैं और हम लोग पुरुष हैं, ये अंतर है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। ये भिन्नता सब दिन थी, आज भी है और आगे भी ये भिन्नता रहेगी। सबको कोई अभिन्न और एक नहीं बना सकता। ये बनाने का स्लोगान देने वाले केवल तुम्हारा मति भ्रम करते हैं, बना सकते नहीं। इसीलिए देखना, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना पिंडे पिंडे नवम भयः। सबकी बुद्धि अलग अलग है। हर आदमी का मस्तिष्क का वजन करीब करीब समान होगा, लेकिन मस्तिष्क में रहने वाली बुद्धि सबकी समान है ना। ऐसे ही सबकी रुचि अलग अलग होती है कि नहीं। किसी को खारा प्रिय है, किसी को मीठा प्रिय है, किसी को नमकीन प्रिय है तो किसी को नीम का पत्ता कड़वा भी प्रिय है कि नहीं। षड्रस में से सबको अलग अलग चीजें प्रिय होती हैं।
ये रुचि है। इसी रुचि और प्रियता के आधार पर भगवान के भक्तों को भी संतों ने बांटा है, आचार्यों ने। भाई देखो, भगवान की भक्ति जो है सब करते हैं, भक्ति तो एक है, मगर भक्ति के प्रकार कितने हैं? 9 हैं। 9धा भक्ति महाराज जी बोले हैं ना यहाँ बोलने के लिए, 9धा भक्ति एक है। आप बोलेंगे स्वामी जी ये कैसी बात है? अगर भक्ति एक है तो 9 प्रकार कैसे हुई? अरे भाई, ये जो 9 प्रकार हैं उसके 9 तरीके हैं, उसके 9 रूप हैं, उसके उसी भक्ति के विभिन्न अंग हैं। और सब मिल करके जो है भक्ति एक है। अब आप व्यक्ति तो एक हो, हाथ बोलने से किसको उठाते हो? किसको? इसको? कोई हाथ बोलने से इसको उठाता है क्या? हाथ पैर अंग सब अलग है कि नहीं? ये जितने भी प्रकार हैं भक्ति के, सब भक्ति ही हैं, मगर भक्ति को कोई किस रूप में स्वीकार करता है, इसीलिए ये विधियां अलग है। पानी को कोई सादा पीता है, पानी में कोई नमक और जीरा, क्या बोलते हैं उसको, जलजीरा। अभी जलजीरा सबको अच्छा लगेगा क्योंकि उमस बहुत है ना। कोई पानी में जलजीरा डाल देता है, पी लेता है, कोई उसे बर्फ बनाकर, आइसक्रीम बनाकर भी चाटता है कि नहीं? पानी एक है। पानी, बर्फ और ओला बोलने से अलग अलग है क्या? जैसे पानी और बर्फ अलग अलग नहीं है, ऐसे ही भक्ति भी अलग अलग नहीं है, मगर कहीं भक्ति थोड़ी पतली है, कहीं थोड़ी गाढ़ी है, कहीं थोड़ी ठोस है, तो कहीं किस रूप में है, कहीं थोड़ी कठिन है भक्ति, तो कहीं बिल्कुल सरल है। इसलिए भगवान ने कहा मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यति। उन 4 प्रकार के भक्तों में मेरा ज्ञानी भक्त ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आर्त भक्त वो भी भक्ति करता है, लेकिन किस लिए? दुख की निवृत्ति के लिए। दिनो बंधु दई तारी दुख न गला, है ना? वो इसलिए पुकारता है कि भगवान मेरा दुख दूर करो। अर्थार्थी भक्त कहता है प्रभु मेरे पास धन इत्यादि कुछ नहीं है, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि धन की वर्षा हो, लक्ष्मी जी मेरे यहाँ आ जाएं। और लक्ष्मी जी आ जाती हैं। लक्ष्मी जी जब आती हैं, पहले तो भक्त नारायण का स्मरण करता था लक्ष्मी को पाने के लिए, और जब लक्ष्मी आ जाती हैं तो नारायण को भूल जाता है। अब भूल जाने पर होता क्या है? नारायण से रहित लक्ष्मी जिसके पास रहती हैं उनको अपना वाहन बना लेती हैं। वाहन क्या है लक्ष्मी जी का? आप लोग बोलिए। उल्लू है ना? कोई उल्लू कोई बनना चाहेगा? नारायण के साथ लक्ष्मी निश्चला होती है, और नारायण रहित केवल अकेले लक्ष्मी आए तो चंचला होती है। अभी आपके घर में बैठी है लक्ष्मी, अगले पल में पड़ोस के यहाँ चली जाती है, अगले बार दूसरे मोहल्ले में चली जाती है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अर्थार्थी भक्त भगवान को भजता तो है, लेकिन उससे मतलब है अर्थ, है ना? जैसे आर्त भक्त गज आर्त भक्त है, द्रौपदी आर्त भक्त हैं। अर्थार्थी भक्त सुग्रीव अर्थार्थी है, विभीषण अर्थार्थी है।
जिज्ञासु भक्त सुखदेव जी महाराज या ऋषिल गण या साधु संत गण, ये सब जिज्ञासु हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। और ज्ञानियों में सुखदेव जी आते हैं। तो जिज्ञासु भक्त जो लोग भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये चार प्रकार के भक्तों में वह भक्त श्रेष्ठ है जो ज्ञानी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक ज्ञान दृढ़ नहीं होता, तब तक याद रखना भक्ति भी दृढ़ नहीं होती है। और जब तक ज्ञान अनन्य नहीं होता, अर्थात एकमात्र परमपिता परमात्मा को नहीं जानता मानता, तब तक उसकी भक्ति भी नहीं होती है। इसीलिए जो एक को नहीं मानते हैं, सोमवार को अलग की भक्ति, मंगलवार को अलग की भक्ति, बुधवार को अलग। तो कल मैं इधर से आ रहा था तो शनि मंदिर के पास में इतनी भीड़ थी कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो रहा था। तो रविवार से लेकर के शनिवार तक ऐसे भक्त भटकते रहते हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। अरे भाई, इस भटकाव में कुछ मिलता नहीं है। कहीं भी हो दृढ़ हो जाओ, कहीं भी हो दृढ़ हो जाओ। आदमी गया किसी इंजीनियर के पास, वो कुआं में जमीन के नीचे पानी देखने जाते हैं ना, है ना। तो किसी ने कहा कि यहां खोद लेना 100 फुट में बहुत पानी है। आदमी ने सोचा 100 फुट की बात है, तो गणित वाला था, उसने गणित लगाया। एक जगह पर 100 फुट खोदने की अपेक्षा उसने क्या किया, 100 फुट ही तो खोदने को बोले हैं, तो 10 जगह 10-10 फीट खोद दिया। निकलेगा पानी? नहीं निकलेगा। इसीलिए एक जगह पर ध्यान दो और भगवान को ही सब कुछ मानो, और रात दिन नए नए भगवान और नया नया सब मत निकालो। हमारे वेद और शास्त्र में वर्णित हैं, भगवान वर्णित हैं, भगवान के स्वरूप वर्णित हैं। लेकिन अब तो न जाने गली मोहल्लों में कोई न कोई भगवान बनकर निकल जाता है। लोग ऐसा अंधा बनकर उनके पीछे चलते हैं कि मत पूछो। उनको वेद से, पुराण से, शास्त्र से, साधु संत महात्मा से, गुरु से कोई मतलब नहीं। कोई व्यक्ति बन गया चमत्कारी, वो चमत्कार दिखा देता है और आप चमत्कार को नमस्कार करके उसके पीछे चल देते हो। लाखों की संख्या में लोग भीड़ लगाते हैं, लाखों की समस्याओं का समाधान करता है क्या कोई? कोई नहीं कर सकता। अगर लाखों करोड़ों अरबों की समस्याओं का समाधान एक साथ कोई कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को छोड़कर और किसी की शरण में नहीं जाते। समझ गए? भगवान को पकड़ो। और पकड़ने के तरीके को उन्हें नवधा कह दिया गया। भक्ति करना है भगवान का तो कैसी भक्ति करें? सतयुग में प्रहलाद जी ने अपने पिता को बताया था, श्रीमद् भागवत में है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगर भक्ति करना है मनुष्य तो इन 9 प्रकार से करो, और इन 9 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार पर दृढ़ हो जाओ तो 9 अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि 9 अलग अलग नहीं है। मेरी इस बात पर बढ़िया से समझना, इसको ध्यान देना।
आपको समझाने के लिए कहा गया है कि ये 9 प्रकार हैं, लेकिन ये 9 प्रकार मिलकर एक हो जाते हैं। किसी भी एक प्रकार को पकड़ लो तो पहुंच जाओगे कहां? लक्ष्य पर। अरे दिशाएं कितने हैं? 8 दिशाएं हैं, ऊपर और नीचे को मिलाकर 10 दिशाओं का वर्णन है ना। अच्छा, रायगढ़ कोई आना चाहता है, पश्चिम दिशा से आ सकता है कि नहीं? बोलो। पूरब दिशा से आ सकता है कि नहीं? उत्तर से आ सकता है कि नहीं? दक्षिण से आ सकता है कि नहीं? आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान, किसी भी कोण से आ सकता है कि नहीं? कोई किसी व्यक्ति का लक्ष्य अगर रायगढ़ है, वो किसी भी दिशा में उसका गांव हो, वह किसी भी दिशा से चलकर आए, अगर लक्ष्य रायगढ़ है तो कहां पहुंचेगा? वो रायगढ़ पहुंचेगा। ऐसे ही भक्ति किसी भी प्रकार की हो, अगर लक्ष्य भगवान है तो इन 9 में से कोई भी भक्ति पकड़ लो, आप पहुंचोगे कहां? भगवान के पास। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम श्रवणम। रात दिन भगवान की कथा जो सुनना चाहते हैं और सुनते रहते हैं और सुनकर कभी तृप्त नहीं होते, ऐसे भक्तों को श्रवण भक्ति सिद्ध होती है। परीक्षित जी क्या है? परीक्षित जी सुनते रहे और सुन करके ही ब्रह्म को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए, है कि नहीं? कीर्तन मतलब भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का गुणानुवाद, भगवान के रहस्य तत्व लीला का प्रवचन कीर्तन, ये सब एक ही है। वाणी के द्वारा भगवान की वाणी सेवा। कीर्तन का मतलब वाणी से सेवा, कथा मतलब वाणी सेवा, प्रवचन मतलब वाणी सेवा। सुखदेव जी महाराज क्या करते हैं? कहीं भी होते हैं, सुत मुनि जहां भी जाते हैं, शौनकादि ऋषि घेर लेते हैं और प्रश्न करते हैं। सुखदेव जी महाराज जहां भी रहते हैं, जाते हैं, है ना, भगवान का कथा कीर्तन ही करते हैं। स्मरण रात दिन अखंड रूप से स्मरण करने वाला प्रहलाद के जीवन में रत्ती भर भी कभी भगवत विस्मरण हुआ नहीं। इसीलिए प्रहलाद इतने जोर से अपने पिता हिरण्यकशिपु को बोल पाए, एहि स्तंभरे देले माना स्तंभे आछन्ति भगवान एहि स्तंभरे देले मन स्तंभे आछन्ति भगवान। अगर इसी स्तंभ में मन को दृढ़ कर दो तो वहीं से भगवान प्रकट हो जाते हैं। हुए कि नहीं? है ना? पाद सेवनम, लक्ष्मी जी को देखना, किसी भी मुहूर्त में वे भगवान के पाद सेवा का त्याग नहीं करती है। जब भी देखो भगवान योग निद्रा में अनंत सैया में विराजमान है तो भगवती श्रीदेवी लक्ष्मी जी पैर दबाती रहती है, पाद सेवा करती है। वो प्रतीक है। पाद सेवा का मतलब आप ऐसा मत करना कि पति लेटा रहे और आप केवल पैर दबाते रहे। ये प्रतीक है कि पत्नी को जैसे
पति को भगवान समझकर सेवा करनी चाहिए। ये वाक्य आजकल आधुनिक पत्नियों के लिए बहुत मर्म को छेद करने वाला है, क्योंकि पत्नियां तो आज कहती हैं मैं जैसे हम वैसे। तो आज मैं अगर चाय बना के पिला रही हूं तो कल तुम पिलाओ, मैं भोजन बना रही हूं तो बर्तन तुम मांजो, और तुम मेरा कहने का मतलब है अभी पति पत्नी कहते हैं हम सब बराबर हैं। मूर्खो, अगर ऐसा होता तो पत्नी कहती कि एक बच्चा तो मैंने पैदा किया, अगला बच्चा ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। परमात्मा ने प्रकृति और पुरुष का जो निर्माण किया है, दोनों में कुछ चीजें तो समान हैं, तात्विक चीजें समान हैं, मगर व्यावहारिक दृष्टिकोण से नारी अलग है और पुरुष अलग है। तो पाद सेवन में लगी रहती हैं लक्ष्मी जी। अर्चनम बंधनम दास्यम। अर्चना में राजा महाराजा लोग, सर्वस्व दान करने वाले पृथु जी महाराज, साधु संत से लेकर सबका अर्चन बंधन जो भी आए, अगर आपके पास सामर्थ्य है माताओं, तो आने वाले व्यक्ति जरूरतमंद भले ही हो, उसको भी भगवत स्वरूप समझकर उनकी सहायता करो, उनकी सेवा करो। उन पर मैंने दया किया ऐसी भावना मत रखो, अपितु ये सोचो कि भगवान ने आपको उसकी सेवा का अवसर दिया है। ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। संतों का एक भजन है। क्यों? क्योंकि ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे। भगवान कोई निर्दिष्ट रूप बनाकर नहीं आते, वो अवतार लेते हैं तो उस ढंग से आते हैं। अभी अवतार नहीं है तो क्या दुनिया में भगवान नहीं है? बोलिए, है कि नहीं है? हैं। वो कब किस रूप में किसके अंदर से प्रकट होते हैं वो केवल वही जानते हैं। इसीलिए सबसे प्रेम पूर्ण बर्ताव करना, प्रेम पूर्वक सबसे मिलना, प्रेम पूर्वक सेवा करना, दान करना और विश्वास के साथ तपस्या करना, भक्ति और प्रेम से तपस्या करना। वंदन करो और हनुमान जी के समान अपने आप को दास मानो, है ना? दास्यम। हनुमान जी तो रात दिन भगवान के साथ रहते हैं ना। आपने सुना भी होगा ये श्लोक। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने एक बार पूछा, हनुमान तुम जरा अपना परिचय बताओ कि तुम कौन हो, कस त्वम। याद रखना, हनुमान जी के गुरु हैं मां जानकी जी। मां जानकी जी ने हनुमान जी को राम तत्व का ज्ञान दिया है। हनुमान जी को परीक्षा ले रहे हैं, माता जी से पढ़ करके आए हैं हनुमान जी, तो पूछे तुम कौन हो बताओ। तो हनुमान जी को भी मजा आ गया, बोला प्रभु किस रूप में बताऊं, कौन सा उत्तर दूं? बोले अरे जो सुने हो, जो सीखे हो, जो जाने हो बताओ मेरे को कि तुम परिचय दो अपना, कौन हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु इसमें 3 उत्तर बनते हैं। राम ने कहा पढ़े एक विद्या उत्तर 3। बोले हाँ। बोले ठीक है बताओ। तो हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु देह दृष्टया तु दासो हम। हे भगवान, अगर दैहिक रूप से मुझे मेरा परिचय पूछ रहे हैं तो ये देह और ये एक देह आपका देह, आप भी देह धारण किए हुए हैं, मैं भी धारण किया हूं। देह दृष्टि से मेरा परिचय पूछते हैं
तो ये देह मेरा मालिक है और ये देह उस मालिक का दास है। देह दृष्टि से अगर पूछते हैं प्रभु तो मैं आपका दास हूं। अजीव बुद्ध्या त्वदंशकः, और जीव बुद्धि से जीव दृष्टि से अगर पूछते हैं तो मैं कहता हूं मैं आपका अंश हूं। आप परम हैं और मैं जीव हूं। जीव सदैव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश जीव हूं। बोले और तीसरा वाला मत पूछो तो वही अच्छा होगा। बोले कैसे? तीसरा में आत्मबुद्ध्या त्वमेव अहम्, जो तुम हो वो मैं हूं। तुम में हम में कोई भेद नहीं है। भगवान ने कहा चलो 100 में से 100% मार्क दे दिए। तीनों प्रकार से तुम्हारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट है। अब फिर हनुमान कहे, बोले प्रभु उत्तर मुझे आपने 100% मार्क दे दिया, लेकिन अब विचार करिए मैं सदैव आपका दास हूं। दास्य भक्ति और शक्य भक्ति था अर्जुन का, और आत्मनिवेदित हो गया महाराज बलि। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये सतयुग में प्रहलाद के द्वारा बताई गई नवधा भक्ति, और त्रेता युग में शबरी को भगवान श्री राम ने बताया। प्रथम भगति संगन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति चौथी भगति मम गुण गण, करई तपत तजिगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आठम
सपने नहीं देखई पर दोता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हर सन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने सबरी को बताया और कहा, हे सबरी, इन 9 प्रकार के भक्तियों में से कोई एक भक्ति भी किसी के पास हो तो मेरा सबसे अत्यंत प्रिय होता है। हे सबरी, एक क्या, ये मैंने जो 9धा भक्ति का वर्णन किया, ये सारी की सारी भक्ति तुम्हारे अंदर है। और हे सबरी, तुम स्वयं ही 9धा भक्ति का मूर्तिमंत विग्रह हो, तू 9धा भक्ति की मूर्ति हो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम ने सबरी का वंदन किया। जो सबरी पहले कहती थी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधम अति नारी, तेहि मह मैं मते मंद अघारी। राम ने बोला, नहीं नहीं नहीं, चुप रहो, आज तू मेरी स्तुति नहीं करेगी, आज तो मैं तुम्हें भक्ति की मूर्ति मानकर तुम्हारी स्तुति करने मैं आया हूं। बंधुओं माताओं, जो व्यक्ति चाहे वो नारी हो या पुरुष भक्ति को अनन्य रूप से, निष्काम रूप से स्वीकार कर आत्मसात कर लेता है, उसके सामने भगवान स्वयं स्तोता बनकर, स्तोता माने स्तुति करने वाला बनकर प्रकट हो जाते हैं। ये महिमा है भक्ति की। तो भक्ति की महिमा अनंत और अपार है। इसलिए बंधुओं माताओं, हमें भगवान की भक्ति निरंतर करनी चाहिए और अपने जीवन को उनके चरणों में सदा सदा के लिए समर्पित कर देना चाहिए।